नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सीईटी 12th स्तर के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल। देखते हैं सबसे पहला सवाल जो आपकी सामने स्क्रीन पर है कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं या वे शब्द क्या कहलाते हैं। अविकारी, उसके बाद में एकार्थिक शब्द, उसके बाद में अव्यय शब्द और चौथा विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के संज्ञा शब्द सारे विकारी शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी शब्द होते हैं, विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं और क्रिया शब्द विकारी शब्द माने जाते हैं। विकारी मुख्य रूप से चार शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, उसके बाद में विशेषण शब्द और क्रिया शब्दों की बात करते हैं। अविकारी शब्दों की ठीक इस परिभाषा का उल्टा कि ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द बनते हैं भाई? अविकारी शब्द बनते हैं। अविकारी शब्द भी मुख्य रूप से चार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया। जैसे मैं बात करूं, पहला हो गया हमारा क्रिया विशेषण, उसके बाद में संबंध बोधक, उसके बाद में समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं वह अविकारी के अंतर्गत माने जाते हैं। एक और अन्य प्रकार जो माना जाता है, निपात जो शब्द होते हैं उन्हें भी अविकारी शब्द कहा जाता है और अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि इनमें से किस विकल्प में जो सभी शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के हैं। संज्ञा के तीन प्रकार कल हमने पढ़ा था। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा संज्ञा का प्रकार जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन प्रकार जो व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या इनके विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक के संज्ञा शब्द होते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं और भाव जो महसूस करने वाले शब्द होते हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। यहां सवाल हमसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द, सभी शब्द जातिवाचक होने चाहिए। देखो, हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया, उसके बाद में काशी व्यक्तिवाचक हो गया, शहर शब्द हमारा जातिवाचक हो गया, लेकिन तीनों हिमालय, काशी, तीनों जो शब्द है सभी शब्द वो जातिवाचक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है दिल्ली व्यक्तिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, कामना हमारी भावना से जुड़ा है, भाव से जुड़ा है, तो यह भी नहीं होगा। पहाड़ शब्द जातिवाचक, बालक भी जातिवाचक, जो नदी है वह जातिवाचक यहां पर बन रहा है, तो पहाड़, बालक और नदी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण जाति का ये बोध करा रहे हैं। उसके बाद में देखिए, शहर जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, लेकिन मोहन जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक होने के कारण यहां हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन जो विकल्प है वो सही होगा। पहाड़, बालक और नदी जो शब्द हैं, सभी शब्द हैं इस ऑप्शन के, वो सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल
कि किस विकल्प के जो सभी शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञा से बन है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन, बालक जातिवाचक हो गया, प्रीति भाव है, अनेता भाव है, लेकिन सभी शब्दों की यहां बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, पशुता भाव से जुड़ा हुआ है, पुस्तक जातिवाचक हो गया, सो ये भी भाव से है, तो ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। तीसरा सौंदर्य, उसके बाद में अपनापन, उसके बाद में निपुण गुण से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ईर्ष्या भाव, बचपन भाव, नैतिकता भाव, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? चौथा ऑप्शन से सही हो गया। सभी शब्द भाववाचक है, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, तीनों जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, इसलिए हमारा चौथा जो विकल्प है वह सही होगा। अगला सवाल है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में जो विश्वास शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? हमें चार विकल्प में से बताना है कि विश्वास शब्द है इस वाक्य में वह किस प्रकार का शब्द है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। विश्वास एक भाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विश्वास शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। कौन सा उदाहरण माना जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। विश्वास भाववाचक संज्ञा। इनमें भाववाचक संज्ञा है, चार विकल्प में से हमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। बालक जातिवाचक हो गया, उसके बाद में सुंदर ये गुण है, उसके बाद में देखिए आप लोग बचपन, अभी हमने पढ़ा था पीछे ही, बचपन कौन सा संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द। बचपन में भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए बचपन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बचपन हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। बचपन भी हमें गुण का बोध करा रहे, हमें यहां भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? बचपन। विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है या ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कारक कहते हैं? नहीं। सर्वनाम कहते हैं? जी हाँ, सर्वनाम कहा जाए। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कारक जो शब्द होते हैं ये विभक्तियों के द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, पदों को जोड़ने का काम। क्रिया कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो काम होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। लेकिन यहां पूछा है संज्ञा के स्थान पर जो काम में आए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे राम घर जाता है, वह भोजन करता है। तो यहां पर जो वह शब्द है वो किसके लिए काम में आ रहा है? राम के लिए काम में आ रहा है। राम संज्ञा शब्द के लिए काम है, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आए उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उसके बाद में देखिए अच्छा सा सवाल है कि अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? सबसे पहले पूछा अपना अपना, उसके बाद में पूछा सामान, उसके बाद में उठाओ क्रिया हो गई हमारी, चलते बनो ये भी क्रिया होगी, तो ये तो दोनों वैसे ही नहीं होंगे। सामान एक तरह से संज्ञा शब्द हो गया हमारा, तो कौन सा शब्द बचा? अपना अपना। तो अपना अपना जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द यहां पर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए कि सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से सीधे बात करते हैं, सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं मित्रों? 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला भेद आपसे अगर पूछे, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा अगर सर्वनाम की मैं बात करूं तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक
सर्वनाम। तीसरा, सर्वनाम का जो प्रमुख भेद होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम का प्रमुख भेद होता है संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक के सर्वनाम, इसका प्रमुख भेद माना जाता है। पांचवा सर्वनाम का प्रमुख जो भेद होगा वह होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के सर्वनाम। और छठा प्रमुख इसका भेद होगा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? अभी हम लोगों ने सर्वनाम के 6 भेद देखे थे, तो हमें यहां बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प जिसमें सर्वनाम के भेद को शामिल नहीं किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम इसका प्रकार होता है, संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम का प्रकार होता है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम इस प्रकार का कोई सर्वनाम का भेद नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। 3 प्रकार पुरुषवाचक हमने पढ़ा था, उसके बाद निश्चयवाचक हमने देखा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने देखा था, संबंधवाचक देखा था, प्रश्नवाचक देखा था और निजवाचक सर्वनाम का भेद हमने देखा था, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं, यहां पढ़ाते होगा कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति अन्य पुरुषवाचक, ध्यान देना यहां पर कौन सा पुरुषवाचक की बात हो रही है? अन्य पुरुषवाचक की बात हो रही है। हमने अभी पढ़ा था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके प्रमुख रूप से 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद है भाई? 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, उसके बाद में मध्यम पुरुष और उसके बाद में है अन्य पुरुष की बात हो रही है। उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता अपने लिए जिन शब्दों को काम में लेता है वह उत्तम पुरुष, जैसे मैं हो गया, है ना, या हम कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद में मध्यम पुरुष क्या हो गया, है ना, तुम, तू या तुम या आप भी कह सकते हैं। उसके बाद में अन्य पुरुष का हम कह सकते हैं जैसे वह है ना, या वे। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अन्य जो हमारा सर्वनाम का भेद होगा उनके लिए काम में आता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहां पर मुझे, ये एक मैं का ही रूप है कार के साथ जुड़ा हुआ, तो मुझे इसमें रिक्त स्थान नहीं होगा क्योंकि हमें यहां अन्य पुरुष पूछा है। तुम्हें भी नहीं होगा। उन्हें, उन्हें जो है हमारा शब्द वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन को काटकर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? उन्हें। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। यहां पर उन्हें जो शब्द है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल है कि कौन सा विकारी है, कौन सा विकारी है। अभी आप लोगों के सामने हमने चर्चा की थी कि विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी पूछा, देखिए संज्ञा है, नहीं है, सर्वनाम है, नहीं है, विशेषण है, जी हाँ विशेषण है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वह किसके उदाहरण माने जाते हैं? अविकारी शब्दों के प्रकारों में उन्हें माना जाता है। और विशेषण शब्द है यह हमारा विकारी शब्दों के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद में देखिए कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इस वाक्य में हमें विशेषण कौन सा है यह बताना है कि मदन कैसी पतलून पहन के आया भाई? काली पतलून। कैसी पतलून? काली पतलून। तो सीधे कह सकते हैं कौन सा हमारा शब्द विशेषण है? यहां काली जो शब्द है वह विशेषण युक्त शब्द माना जाएगा। विशेषण संज्ञा
या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो क्या बताए, विशेषता बताए, विशेषता बताए। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। पतलून कैसी, काली पतलून, तो हम कह सकते हैं हमारा जो विशेषण शब्द होगा वह कौन सा होगा, काली शब्द होगा। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में हमें क्या बताना भाई, विशेष्य। देखो विशेषण में दो चीजें होती है, एक तो है विशेषण और दूसरी चीज है वो है विशेष्य। विशेषण है जो विशेषता बताए, विशेषण है जो क्या बताए, विशेषता बताए। विशेषण जो विशेषता बताए और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, संज्ञा व जो सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जैसे लड़का शब्द, तो मैं लिख देता हूं अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। लड़का शब्द हमारा क्या हो गया यहां पर, विशेष्य, और इसकी विशेषता बताई जा रही कैसा है भाई, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, इसलिए अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो यहां देखिए वाक्य के अंतर्गत, प्रभा एक सुशील कन्या है। अरे कैसी कन्या है, सुशील कन्या है। सुशील हमारा विशेषण शब्द हो गया, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, कन्या की बताई जा रही है, तो कन्या शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 3 यहां पर सही होगा, क्योंकि कन्या जो शब्द है उसकी विशेषता यहां बताई जा रही है। बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रविशेषण बताते हैं। जो प्रविशेषण जो शब्द होते हैं वह क्या बताने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि प्रविशेषण ऐसे शब्द विशेषण की जो क्या बताए, विशेषता बताए। है ना, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताए, विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो देखिए हमारे विशेषण का भेद नहीं होगा, विशेषण का भाव नहीं होगा, विशेषणों की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण का गुण नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने लिखा राम सुंदर लड़का है, एक वाक्य है आपके सामने, उदाहरण है कि राम सुंदर लड़का है। यहां राम की विशेषता बताइए, राम कैसा है भाई, सुंदर है, लड़का कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द केवल विशेषण होगा, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में लिख देता हूं कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत ही सुंदर है। जो सुंदर शब्द है, सुंदर जो विशेषण शब्द है, उसकी बहुत शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर प्रविशेषण माना जाएगा। तो प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की क्या बताए, विशेषता बताई। इनमें से किस विकल्प के जो सभी विशेषण शब्द है, विशेषण है, वह संज्ञा से बने हैं। ऐसे विशेषण शब्द जिनका निर्माण संज्ञा शब्दों से हुआ है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए जहरीला, जहर शब्द है वह खुद हमारा एक तरह से कह सकते हैं विशेषण शब्द है, तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखिए खानदानी, खानदान शब्द नहीं होगा। सफेद खून एक तरह से हम बोल सकते हैं कि विशेषण है, इससे नहीं बना हुआ है। उसके बाद में देखिए श्रद्धालु, श्रद्धालु का जो मूल शब्द है वो श्रद्धा क्या है, मूल शब्द है वह है श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा। और रंगीला का मूल शब्द क्या है, रंग। दोनों जो शब्द है, श्रद्धा हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया और रंग है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इन दोनों से किस प्रकार के शब्द बने हैं, विशेषण शब्द बने हैं। आलू प्रत्यय के योग से श्रद्धा धन आलू से श्रद्धालु बना, और रंग धन इला से क्या बना, रंगीला हमारा यहाँ विशेषण शब्द बना है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 हमारा हो जाएगा। पुराना खुद हमारा एक गुण का भाव है, भगोड़ा एक क्रिया से बना हुआ है, भागना धन ओड़ा से क्या बना भाई, भगोड़ा बना हुआ है। लेकिन यहां पूछा है कि संज्ञा से जिनका निर्माण हुआ है, तो संज्ञा से निर्माण हुआ है श्रद्धालु और रंगीला शब्द यहां उदाहरण माने जाएंगे। देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है।
क्रिया का सवाल आपसे पूछा गया है। क्रिया कर्ता द्वारा किसी काम को करना या होना क्या कहलाता भाई? क्रिया कहलाता है। कर्ता द्वारा किसी काम को करना क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। ठीक है। और क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार जो कर्म के आधार पर माने जाते हैं, कर्म के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, दो होते हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। जहां क्रिया में कर्म साथ में हो, कर्ता का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़े तो वह क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। और जहां कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, क्रिया का प्रभाव सीधा कहां पड़े? कर्ता पर पड़े, कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वहां अकर्मक क्रिया होती है। हमारे सामने 4 वाक्य हैं और हमसे पूछा गया कि सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए, मैंने उसे एक पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दी भाई? क्या दी? पुस्तक, है ना? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो ये तो सकर्मक क्रिया है, हमें छांटना है जो सकर्मक क्रिया नहीं है। रमा पत्र लिख रही है, रमा क्या लिख रही है भाई? पत्र लिख रही है, सकर्मक क्रिया हो गई हमारे सामने ये। उसके बाद देखिए, विद्यार्थी कक्षा में पाठ पढ़ रहे हैं, यहां पाठ लिखा था। विद्यार्थी कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं। यह भी हमारा कौन सा हो गया? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। चौथा है सोहन देर तक सोता है। सोहन क्या सोता है? कैसे सोता है? कोई हमारे सामने कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म ही नहीं है, इसलिए सोना, रोना, इस प्रकार के जहां शब्द हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो यह हमारा जो उदाहरण है वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। यही हमें क्या है? ऑप्शन छांटना है। इस प्रकार सकर्मक क्रिया, मैंने उसे एक पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया। रमा पत्र लिख रही है, सकर्मक क्रिया। विद्यार्थी कक्षा में पाठ पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया। लेकिन सोहन देर तक सोता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और यही हमें छांटना था कि जहां सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। डाकिया चिट्ठी लाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? हम कर्म की बात करें, दो प्रकार मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता है। यहां हमारे पास वाक्य है कि डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। तो चिट्ठी जो शब्द है वह क्या होगा भाई? यहां कर्म युक्त होगा। हम सीधे से कह सकते हैं इस वाक्य के अंतर्गत जो हमारा क्रिया है वो कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया का यहां प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने किसको पढ़ाया भाई? मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। तो सीधे हम कह सकते हैं अविनाश यहां कर्म हो गया। क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया का यहां प्रयोग हुआ है। मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। तो हमारे सामने क्रिया का उदाहरण पूछा, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया यहां पर प्रयुक्त हुई है। सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से गलत जो विकल्प है उसका हमें चुनाव करना है। गलत विकल्प की बात हो रही है तो देखिए कि वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया नहीं। चतुर यहां एक तरह से हम कह सकते हैं विशेषण की बात हो रही है, यहां कर्म नहीं है। इस प्रकार इस वाक्य में सकर्मक क्रिया न होकर क्या होगा? अकर्मक क्रिया का यह उदाहरण माना जाएगा। कौन सी क्रिया भाई? अकर्मक क्रिया। और हमें गलत विकल्प छांटना था। पहला ही हमारा विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प होगा। दूसरा विकल्प देखिए, वह कॉलेज से आकर सो गया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया, जहां कर प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्रिया के साथ में कौन सा प्रत्यय का भाई? कर प्रत्यय का। वहां क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक। तो ये पूर्वकालिक का उदाहरण हो गया। उसने आम खाया। उसने क्या खाया? आम खाया। आम कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया होगी जहां कर्म होगा। यह भी हमारा सही है विकल्प। मोर नाचता है। मोर क्या करता है? मोर नाचता है। तो हमारा इसमें कोई कर्म नहीं है। मोर नाचता है। मोर क्या नाचता है? किसी प्रकार का उत्तर नहीं है, तो यहां अकर्मक क्रिया होगी। यह भी हमारा विकल्प सही है। गलत विकल्प छांटना था, वह चतुर निकला। यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन यह सकर्मक क्रिया लिखा, इसलिए यही विकल्प हमारा क्या होगा? अलग होगा। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष, समास के उदाहरण है भाई। समास संप्रदान तत्पुरुष की बात हो रही है।
कौन सा तत्पुरुष है भाई? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में कारक की जो विभक्तियां होती है, 6 विभक्तियां, उनका प्रयोग किया जाता है। कर्ता, कर्म, कारण, अपादान, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि संबंध और अधिकरण की बात होगी। ठीक है, इन 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं के साथ हमें यहां देखना है संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है या नहीं है। तो देखिए, संप्रदान की बात हो रही है। तत्पुरुष में 6 जो कारक की विभक्तियां होती है, कारक होते हैं, 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान की बात करूं, संप्रदान को या के लिए विभक्तियों का जहां लोप होगा वहां संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण माने जाएंगे। तो देखिए, पूजा घर, पूजा के लिए घर संप्रदान है, लेकिन यश को प्राप्त वह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा, तो यह हमारा विकल्प सही नहीं होगा। घोड़ा गाड़ी, घोड़े की गाड़ी संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होगा, तो यह हमारा विकल्प नहीं होगा। दान पेटी, दान के लिए पेटी, यह हमारा हम कह सकते हैं भाई संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण माना जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च संप्रदान तत्पुरुष हो गया। सभी शब्दों की बात हो रही है, सत्याग्रह और राह खर्च, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए क्या हो जाएगा? आग्रह। और राह खर्च क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च की बात यहां हो रही है। इसलिए दोनों जो शब्द हैं वो संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण माने जाएंगे। मुंह बोला, मुंह से बोला अधिकरण हो गया, नहीं, मुंह बोला, मुंह से बोला हमारा एक तरह से कैसे थे अपादान का उदाहरण हो गया। उसके बाद में रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहां पर भी वापिस हमारा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण माना जाएगा। तो संप्रदान पूजा घर, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण दान पेटी, संप्रदान सत्याग्रह, संप्रदान तत्पुरुष राह खर्च, संप्रदान तत्पुरुष रसोई के लिए घर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस शब्द में जो तत्पुरुष समास है का उदाहरण नहीं है या तत्पुरुष समास उस शब्द में नहीं है, वो हमें छांटना है भाई। तत्पुरुष समास अभी हम लोगों ने बात की, तत्पुरुष समास में कारक की जो 6 विभक्तियां होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, स्वयं कृत, स्वयं के द्वारा कृत, स्वयं के द्वारा कृत तत्पुरुष समास। ऋण से मुक्त कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। चक्र पाणी, चक्कर है पानी में, जिसके चक्कर है पानी में, भगवान विष्णु के क्या कहा जाता है। तो यहां पर जो उदाहरण होगा यह तत्पुरुष समास का नहीं माना जाएगा, यह माना जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। कौन सा समास है भाई? बहुव्रीहि समास का उदाहरण। बहुव्रीहि समास का यह प्रयोग हो रहा है। गृहस्थी, गृह में स्थित, गृह में स्थित अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण माना जाएगा। तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पर हमें 3 स्वयंकृत तत्पुरुष समास, ऋण मुक्त तत्पुरुष समास, गृहस्थ तत्पुरुष समास है। स्वयं के द्वारा कृत, ऋण से मुक्त और गृह में स्थित, तीनों उदाहरण हमारे तत्पुरुष के माने जाएंगे। उसके बाद देखिए, अच्छा सा सवाल आपके लिए कि किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा तत्पुरुष नहीं है भाई? अधिकरण। अधिकरण में 3 चीजें, में, पे और पर। में, पे, पर आपको याद रखनी है। में, पे और पर की बात हो रही है अधिकरण। तो देखिए, घुड़सवार है ना, घोड़े पर सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा समास? अगर विग्रह में करूं तो घोड़े पर सवार, पर का प्रयोग हो रहा है तो अधिकरण होगा, घोड़े पर सवार। अधिकरण का उदाहरण है यह भी हमारे सामने। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, में का प्रयोग हो रहा है, यह भी हमारा किसका उदाहरण हो गया? हमारा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण माना जाएगा। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यह भी किसका उदाहरण हो गया? हमारे अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। चौथा विकल्प सेना नायक, अरे सेना का नायक है, सेना का क्या हो गया? नायक हो गया। काके की संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका? संबंध तत्पुरुष का
उदाहरण है ये, और हमसे यहाँ पूछा गया है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक है, वह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण माना जाएगा। तो यही तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल कि किस विकल्प के जो सभी शब्द है वह संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान अभी हमने पढ़ा था को और के लिए, संप्रदान को और के लिए विभक्तियों का जहां लोप होता है वह संप्रदान तत्पुरुष शब्द होते हैं। उनके उदाहरण देखना है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों उदाहरण हैं वो संप्रदान तत्पुरुष के हैं। रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, गुरु भाई है ना, गुरु का भाई संबंध हो गया यहाँ पर, आशा तीज, आशा से अतीर अपादान हो गया यहाँ पर, राह खर्च, राह के लिए खर्च, ये वापिस उदाहरण हमारा संप्रदान का है। देश निकाला, देश से निकाला, अपादान की बात हो रही है यहाँ पर, पद से च्युत, अपादान की बात हो रही है, रोकड़ की भाई संबंध की तत्पुरुष की बात हो रही है। हमें यह छापना था संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति। अच्छा सा सवाल कि चिड़ीमार में कौन सा समास है, जो चिड़ीमार शब्द है उसमें कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, क्या समास विग्रह होगा इसका, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कौन सा समास का उदाहरण है ये, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण माना जाएगा, चिड़ीमार, चिड़ीमार। तो मैं आशा करता हूं कि हिंदी का जो ये भाग है आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं हिंदी के नए महत्वपूर्ण सवालों के साथ, तब तक मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।